Hello learners, this is the 14th video of week 3. Hallo, na, wie geht's? Wie geht's euch? तुम लोगों के क्या हाल हैं? कभी आप फॉर्मल पूछो, कभी इनफॉर्मल पूछो, कभी एक जने से पूछो आप wie geht es Ihnen, कभी एक जने से पूछो आप wie geht es dir या फिर wie geht's. ऐसे ही बदल बदल कर घर पर प्रैक्टिस करनी है. Mir geht es sehr gut, danke schön. danke के भी कई वेरिएशंस हैं. danke, danke schön, danke sehr या फिर vielen Dank, thank you very much, vielen Dank, thank you very much. So, कल हम क्या कर रहे थे? कल हमने कुछ नया सीखा है. याद है वो क्या था? Accusative. What is accusative? हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, der, die, das. मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइथ्रुम. अगर तो सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट और वर्ब हैं तो der, die, das एज इट इज़ रहेगा, या ein, eine, ein एज इट इज़ रहेगा, या kein, keine, kein वो भी वैसे ही रहेगा. अगर तो सेंटेंस में आ रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट का आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ मास्कुलिन में. यानी जिन चीज़ों का आर्टिकल डेयर है वो हो जाएगा डेन, या फिर अगर आइन है वो हो जाएगा आइनन, या फिर अगर खाइन है तो वो हो जाएगा खाइनन. आई एम श्योर आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी. जैसे Das ist ein Stift. This is a pen. Ein Stift ist das Subjekt, ist das Verb and there is no object. There is no object. So das ist ein Stift. Der Stift है, ein remains ein. अब मैं बोलती हूँ Ich habe einen Stift. Ich हो गया subject, habe हो गया verb और क्या है मेरे पास object? Der Stift. So ich habe einen Stift. ein का हो गया einen. ओके, थोड़ा और प्रैक्टिस करें. Was ist das? ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? करेक्ट. Das ist ein Wohnzimmer. This is a living room. ड्राइंग रूम. हम लोगों के घर में ड्राइंग हॉल, ड्राइंग रूम होता है. ये किसी के ड्राइंग हॉल की फ़ोटो है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे der Teppich. टेपिश मतलब कारपेट, der Teppich, या फिर das Sofa, या फिर die Schublade, drawer, the chest of drawers, die Schublade. Das Fenster, window. Das Kaminfeuer, the chimney, यहाँ पे जो है. और der Kronleuchter, the chandelier, ऊपर जो झूमर लगा है, der Kronleuchter. अब अगर हमको इस लिविंग रूम को डिस्क्राइब करना है तो हम बोल सकते हैं Das Wohnzimmer hat, the living room has. अब क्या क्या चीज़ें हैं इस लिविंग रूम में, उसको हम ein, eine या einen से बोल सकते हैं. कोई चीज़ डेयर है तो हम बोलेंगे Das Wohnzimmer hat einen Kronleuchter. कोई चीज़ डी है तो हम बोलेंगे Das Wohnzimmer hat eine Schublade. Eine Schublade. कोई चीज़ das है तो उसको हम बोलेंगे
Das Wohnzimmer hat ein Sofa. Das Wohnzimmer हो गया सुब्जेक्ट, haben हो गया वर्ब, और जो चीज़ है वहाँ पर वो हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अक्यूज़ेटिव, यानी उसका आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसमें हम प्लूरल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने कल सीखा। जैसे इस लिविंग रूम में 2 विंडोज़ हैं, Das Fenster ist Singular और Die Fenster ist Plural, Fenster remains Fenster। तो हम बोल सकते हैं Das Wohnzimmer hat 2 Fenster। इस लिविंग रूम में 2 खिड़कियां हैं। अब आओ किसी और के घर चलते हैं। यहाँ पर एक और ड्राइंग रूम है। किसका ड्राइंग रूम है ये है पेट्रा का ड्राइंग रूम। Das ist Petras Wohnzimmer। ये है पेट्रा का लिविंग रूम। Was hat sie? उसके पास क्या है? Was hat sie nicht? उसके पास क्या नहीं है? हम इस पिक्चर को देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या है उसके पास, क्या क्या नहीं है। कैसे डायलॉग बन सकता है? Beispiel, एग्जाम्पल। Hat sie einen Fernseher? Does she have a TV? क्या उसके पास टीवी है? पिक्चर में देखो, अगर तो है तो आप बोलो या, sie hat einen Fernseher। Yes, she has a television। हाँ, उसके पास टीवी है। या फिर 9, sie hat keinen Fernseher। She does not have a TV। उसके पास टीवी नहीं है। Fernseher का आर्टिकल यहाँ से क्लियर है, क्या है? der। आगे चलते हैं। Hat sie ein Bild? क्या उसके लिविंग रूम में पिक्चर है? ध्यान से देखिए, अगर तो है तो आप क्या बोलेंगे? या, sie hat ein Bild। और अगर नहीं है तो आप बोलेंगे 9, sie hat kein Bild। Okay, so there is a picture, so you can say yes। Hat sie ein Bücherregal? क्या उसके कमरे में बुक शेल्फ है? थोड़ा ध्यान से देखो। Hat sie ein Bücherregal? 9, sie hat kein Bücherregal। Bücherregal आर्टिकल das। आर्टिकल्स का हिंट क्वेश्चन से भी मिल रहा है। Hat sie ein Bett? 9, sie hat kein Bett। Hat sie einen Teppich? Ja, sie hat einen Teppich। Hat sie einen Tisch? Ja, sie hat einen Tisch। Hat sie einen Kühlschrank? Does she have a refrigerator in the living room? 9, sie hat keinen Kühlschrank। Hat sie ein Sofa? यहाँ पर हम प्लूराल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सोफ़े पड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? या, sie hat 3 Sofas। Hat sie einen Herd? Nein, sie hat keinen Herd। Hat sie eine Waschmaschine? Nein, sie hat keine Waschmaschine। Hat sie einen Schrank? Nein, sie hat keinen Schrank। Hat sie Kissen? Kissen मतलब cushions। Kissen, das Kissen and plural die Kissen। Kissen remains Kissen। क्या क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? या, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया है, इसका मतलब यहाँ पर ऑलरेडी प्लूराल फॉर्म यूज़ की है। Hat sie Kissen?
Does she have cushions? Already the question is in plural. तो आंसर में हम क्या कह सकते हैं? Yeah, she had kissen. Yes, she has cushions. या फिर हम बोल सकते हैं, या तो नंबर बोल सकते हैं अगर हमको क्लियरली दिख रहा है कितने हैं, या she had 5 Kissen. या फिर अगर खूब सारे दिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं या she had viele Kissen. उसके पास बहुत सारे कुशन्स हैं. viele. Hat sie einen Esstisch? Does she have a dining table? Esstisch, जहाँ पर खाना खाते हैं. Hat sie einen Esstisch? Nein, sie hat keinen Esstisch. Hat sie eine Lampe? Ja, sie hat eine Lampe. Hat sie Vorhänge? Vorhänge, curtains. Vorhänge is plural, singular is der Vorhang. Der Vorhang. Die Vorhänge. Die Vorhänge. So, does she have curtains? Hat sie Vorhänge? Ja, natürlich. Ja, sie hat Vorhänge. Ja? Yes, she has curtains. ऐसे ही अब आप लोग अपने घर पर, अपने घर में जितने भी रूम्स हैं उनकी पिक्चर ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने ली है Das Esszimmer. Das Esszimmer मतलब द डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं. Das Esszimmer. डाइनिंग रूम में क्या क्या है? Die Hängelampe, हैंगिंग लैम्प, die Hängelampe और der Esstisch. Der Esstisch. मैंने यहाँ पर 2 ही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपको और भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि बहुत सारी चेयर्स हैं. चेयर्स यानी der Stuhl और प्लुराल die Stühle. सो आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं? आप कह सकते हैं Das Esszimmer hat एंड देन जो भी आर्टिकल है उसके हिसाब से. Das Esszimmer hat eine Hängelampe. यहाँ पर zwei हैं एक्चुअली, तो आप बोल सकते हो Das Esszimmer hat 2 Hängelampen und einen Esstisch and a dining table. और कौन से रूम्स होते हैं हमारे घर में? Das Schlafzimmer, das Schlafzimmer, ZIMMER, Zimmer, das Zimmer, रूम. इसका प्लुराल भी Zimmer ही रहता है. कई सारे रूम्स हैं, उसको हम बोलते हैं die Zimmer. अब हम रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं. हमारे घर पर जैसे होते हैं बेडरूम, स्टडी रूम, ऐसे ही जर्मन में das Schlafzimmer, बेडरूम. बेडरूम में क्या क्या है? Der Kleiderschrank, the clothes cupboard, the clothes almirah, das Bett, the bed, die Bettdecke, die Bettdecke, the bed sheet, der Spiegel, the mirror, der Spiegel. और भी जो कुछ दिख रहा है वो यहाँ पर लिख के सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए. The next room is das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer, जहाँ पर आप काम करते हैं, आपके काम करने का रूम, आपकी पढ़ाई का रूम. Das Arbeitszimmer. यहाँ पर क्या क्या है? Die Tischlampe, टेबल पर जो लैम्प पड़ा है वो. Der Ordner मतलब फोल्डर. Der Papierkorb मतलब पेपर बास्केट. Der Papierkorb. Die Zeitung
न्यूज़पेपर, डी Zeitung इज सिंगुलर और डी Zeitungen इज प्लूरल। Zeitung के आगे en लगाया तो उसका प्लूरल बन गया डी Zeitungen। Der Sessel, the armchair, das Bücherregal, Bücherregal, the shelf of books, bookshelf. Okay. Then we have das Badezimmer, bathroom, das Handtuch, the hand towel, die Badewanne, the bathtub, and many other things. Please keep on adding. अपने घर की फ़ोटो ले सकते हैं या किसी और घर की फ़ोटो ले सकते हैं, उस पर पहले लिखिए कौन कौन सी चीज़ आपको दिख रही है विद आर्टिकल एंड विद प्लूरल। उसके बाद बनाना है सेंटेंस। Das Badezimmer hat क्या है? अगर तो अकुजाटिव है तो einen, मास्कुलिन है तो einen, फेमिनिन है तो eine और नॉइट्रुम है तो ein, और अगर प्लूरल है तो ein, eine, einen कुछ नहीं, सीधा प्लूरल फॉर्म। ये सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट रूम इज das Kinderzimmer, चिल्ड्रंस रूम। उनके रूम में क्या क्या होता है? ये वाले बेड को कहते हैं das Hochbett, das Hochbett, das Spielzeug, das Spielzeug, das Spielzeug मतलब टॉय। बहुत सारे टॉयज हैं, खिलौने, तो डी Spielzeuge, ई लगा देना है, डी Spielzeuge। Der Rollstuhl, der Rollstuhl, a chair with wheels, der Schreibtisch, the study table, der Schreibtisch, the study table, der Kombischrank, a unit, a cabinet, der Kombischrank। तो अगर आपको बोलना है the children's room has a study table, तो आप बोलोगे das Kinderzimmer hat einen Schreibtisch, or the children's room has many toys, so das Kinderzimmer hat viele Spielzeuge, viele, V-I-E-L-E, viele मतलब many। Das Kinderzimmer hat viele Spielzeuge। Then comes our kitchen, die Küche, die Küche। इसमें क्या क्या है? Das Waschbecken, कल हमने किया, das Waschbecken, der Wasserreiniger, the dishwasher, der Wasserreiniger, die Mikrowelle, the microwave, die Mikrowelle, der Kamin, the chimney, der Kamin, and lot of other stuff। तो उसको भी देखकर लिखिए with article and with plural and with sentences। हाँ, और लास्ट में चलते हैं हम लोग अपनी बालकनी पर। Der Balkon, der Balkon, बालकनी में क्या क्या होता है? Der Gartenstuhl, जो चेयर गार्डन में पड़ी है या बालकनी में पड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? Der Gartenstuhl। Der Gartentisch, उसी के साथ टेबल होती है, der Gartentisch। और der Blumentopf, Blumentopf गमला, der Blumentopf। सो कितने गमले हैं, कितनी टेबल्स हैं, कितनी चेयर्स हैं, उसका प्लूरल लिख सकते हो, सिंगुलर में सेंटेंसेस बना सकते हो। सो das ist die Hausaufgabe, ये है आप लोगों का होमवर्क। आओ एक बारी और प्रैक्टिस करें।
हम लोगों ने कल ये कहा था कि डेयर भी चेंज हो जा रहा है डेन में, तो वो कैसे हो जा रहा है? जैसे अगर मैं बोलती हूँ der Mann arbeitet here. The man is working here. I know this man. Ich kenne den Mann. I know this man. Ich kenne den Mann. Der Mann, Subjekt, arbeitet, Verb, and here. The man is working here. या फिर the man works here. Der Mann remains der Mann, क्योंकि वो है सुब्जेक्ट की जगह पर. या फिर हम इसको बोलते हैं नोमिनेटिव. सुब्जेक्ट या फिर नोमिनेटिव, ये हो गई हमारी वर्ब, और वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट हियर. और इस सेंटेंस में ich इज द सुब्जेक्ट. मैं जानती हूँ इस आदमी को. Ich kenne, das ist das Verb. और किसको जानती हूँ? Das ist das Objekt. ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कोई चीज़ ही हो, ऑब्जेक्ट कोई इंसान भी हो सकता है. तो सुब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इस केस में ऑब्जेक्ट है मन. इश इज़ द सब्जेक्ट, मैं, तो ये हो गया नोमिनेटिव. उसके बाद आई वर्ब. वर्ब इज़ केनन. केनन मतलब टू नो, जानना. इश के साथ केन. इश केन den Mann. I know this man. The man is working here. I know this man. ऐसे ही die Frau ist schön. The lady is beautiful. Die Frau ist schön. और अगर मैं बोलूँ ich finde die Frau schön. I find the lady beautiful. So die Frau ist schön. Die Frau हो गया हमारा subject. ist हो गई verb. Schön is an adjective. Schön का मतलब beautiful. The lady is beautiful. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है खाली सब्जेक्ट और वर्ब. सेकेंड सेंटेंस में ich finde die Frau schön. सब्जेक्ट क्या है? अब तो आप लोग भी गेस कर पा रहे होंगे. ich इज द सब्जेक्ट. वर्ब क्या है हमारी? finden. ich के साथ finde. और ऑब्जेक्ट क्या है? die Frau. हाँ, die Frau. So die remains die. आर्टिकल फ्राउ का है die. आकुजाटिव यहाँ पर आ रहा है, आकुजाटिव की प्लेस में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा. die Frau will remain die Frau. Ich finde die Frau schön. एक das का एग्जाम्पल लेते हैं. Das Kind spielt. Das Kind spielt, क्या खेल रहा है? Let's say Fußball. Das Kind spielt Fußball. Das Kind, Subjekt, spielt is the verb. Ja? Das Kind spielt Fußball. Okay. Ich suche das Kind. I am searching the child. Ich is the subject, suchen is das verb
Und das Kind ist das Objekt. Ich suche das Kind. So das Kind remains das Kind. So where is the change? Accusative में please remember only the change is in masculine. Dare है जहाँ, अगर तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है वो बन जाएगा den. ein है जहाँ वो ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो वो बनेगा einen. और अगर kein है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो वो बन जाएगा keinen. और प्लूरल में और फेमिनिन में और नॉइथ्रुम में देयर आर नो चेंजेस. वो जैसे पहले थे डी दास डी वो वैसे ही रहेंगे. या तो आज हमने कुछ नई वर्ब्स भी सीखी, जैसे कि kennen टू नो, finden टू फाइंड, suchen टू सर्च. ऐसे ही हम लोग और नई वर्ब्स कल सीखेंगे और कुछ नए सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें आएंगी और कैसे वो ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव हो जाएगा. अब तो आपके लिए बहुत इजी है, तो कल आप मेरी हेल्प कीजिएगा. घर पर एक बार प्रैक्टिस करके आइए ताकि कल आप कॉन्फिडेंटली मुझे बता पाएँ einen होगा, ein होगा कि einer होगा या कुछ नहीं होगा. सो bis morgen, danke schön, auf Wiedersehen.